खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर गन्नौर में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बटौली ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान मनोहर लाल ने कांग्रेस और पूर्व सीएम हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और भ्रष्टाचार में इतनी ज्यादा डूबे हुए हैं कि छापेमारी के दौरान नोटों के पहाड़ निकलते हैं। कांग्रेस से पिछले बार सभी 10 सीटें हारे थे और हार की तकलीफ तो सोनीपत और रोहतक 2 सीट की ही थी और इस बार तकलीफ पर 2 सीट की ना सहनी पड़े, इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा को ही मैदान में उतारा है। वहीं मोहनलाल बटौली ने कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा करते नजर आए। कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बेचैनी, एक बौखलाहट शुरू हो गई है। बौखलाहट क्यों शुरू हुई है? उनको पता है कि मोदी जी ने जो 10 साल काम कर दिए हैं, कांग्रेस 55-60 साल में नहीं कर सकी। उनके मन में एक हीन भावना घर कर गई है, एक हीन भावना घर कर गई कि हम नहीं कर सके, मोदी जी ने 10 साल में इतने काम कर दिए। और कांग्रेस के ऐसे समस्याएं, ऐसे बीज बोए हुए जो संकट के देश को संकट में डाल रखा था, मोदी जी ने उसकी जड़ी काट दी है। केंद्र सरकार की गर्दन भी जम्मू कश्मीर में पकड़ी हुई थी। ऐसा बर्दाश्त होगा कि केंद्र सरकार की जो गर्दन है वो किसी स्टेट के हाथ में पकड़ा दी जाए? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? लेकिन ये गलती किसने की थी? ये गलती की थी नेहरू जी ने। तो कांग्रेस वाले कहते हैं मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा कुनबा, देश की जनता जाए भाड़ में, ऐसा बोलती है ना। इतनी तकलीफ इनको होती है कि पिछली बार 10 सीटों पर लड़े थे, हम 10 जीते थे, वो 10 की 10 हारे थे, लेकिन दुख उनको सिर्फ 2 सीटों का हुआ था। सिर्फ बापू बेटा को दुख हुआ और उन्हें स्वीकार किया कि इस बार तो हम दोनों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार दोनों लड़े थे, दोनों हार गए थे और हारे तो 10 थे। 10 की बात करते, अब 2 हारने की बात। इसका मतलब आपको तकलीफ सिर्फ 2 हारने की थी, आपको 10 हारने की तकलीफ नहीं थी। 8 के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ा और इस बार उन्होंने बड़े चालाकी से काम किया। चालाकी क्या कि हारेंगे तो 10 की 10, लेकिन दुख 2 का नहीं होगा। कितने का होगा? 1 का दुख होगा। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, भाई तो वो थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने किसका साथ दिया था? किसका साथ दिया था? पांडवों का। क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि पांडव न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, वो न्याय की तरफ थे, सत्य की तरफ थे। कौरव अन्याय की तरफ थे, झूठ की तरफ थे, इसलिए न्याय की, सत्य की विजय होनी चाहिए। जो आज गन्नौर की इस पावन धरा के ऊपर जिस प्रकार का नजारा, जिस प्रकार का जोश, जिस उत्साह के साथ आप सभी ने अपने प्रिय नेता मनोहर लाल जी का जो भव्य स्वागत किया है, जिस प्रकार से जन सैलाब आज यहाँ गन्नौर की इस मंडी पर उमड़ा, जिस प्रकार का आज वातावरण बना है, जिस प्रकार का उत्साह आज आपने दिखाया है, मुझे लगता है कि एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे हरियाणा प्रदेश में जो लहर चली है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, 10 की 10 लोकसभा की सीट और एक करनाल की जो उपचुनाव है, 11 सीटें 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपके आशीर्वाद से आने वाला है।